Hello students, myself Deven Yadav, training officer of Sun Private Capital. स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डीसी जनरेटरों के जो दोष होते हैं और उनके कारण और निवारण। यानी कि किसी भी मशीन में कोई भी दोष यानी फॉल्ट उत्पन्न होता है तो उसका कुछ कारण होता है और उस कारण का हम निवारण करते हैं और निवारण करने के बाद उस मशीन को फिर से रन किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम देखेंगे कि डीसी जनरेटरों में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, कौन कौन सी फॉल्ट इसमें पाई जाती है और उनका निवारण कैसे किया जाता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनरेटर द्वारा विद्युत वाहक बल का फायदा क्या होना। यानी कि डीसी जनरेटर आपका जो है एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका बेसिक मेन चीज है कि हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज प्राप्त में नहीं हो रहा है, वोल्टेज पैदा उसमें नहीं हो रहा है मशीन में, तो उसका कारण क्या है ये हम यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मेन और कॉमन जो कारण है जो होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कारण और यहाँ पे हम देखेंगे उसका निवारण के साथ उसको कैसे दूर किया जाए। फर्स्ट है घूर्णन गति, यानी घूर्णन दिशा आपका विपरीत होना। जनरेटर में जो प्राइम मूवर है हमारा, अगर उसके घूमने की दिशा विपरीत हो, किसी कारण अगर उसके घूमने की दिशा जो है विपरीत हो गई है, तो उसके कारण भी जो इसमें जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है, विद्युत दाब बल उत्पन्न होता है, वह विद्युत दाब उत्पन्न होने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसकी दिशा विपरीत हो गई हो। इसका निवारण कैसे करेंगे? तो इसके निवारण के लिए घूर्णन दिशा है उसको हम सही करते हैं। जिस डायरेक्शन में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उस डायरेक्शन में हम प्राइम मूवर को घुमाएंगे। घूर्णन दिशा सही करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो फील्ड पोल होता है। फील्ड पोल में अगर अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया है, ये भी एक कारण हो सकता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न न होने का। अवशिष्ट चुंबकत्व का समाप्त होना। अवशिष्ट चुंबकत्व वह होता है फील्ड पोल में, जो फील्ड पोल को एक बार जब हम उसको चार्ज कर देते हैं बैटरी से या किसी सोर्स से, तो उसमें कुछ चुंबक बना रहता है जो क्या करता है, स्टार्टिंग में जब हमारा जनरेटर स्टार्ट होता है क्योंकि उस समय फील्ड पोल में पर्याप्त वोल्टेज वहां पे नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, अवशिष्ट चुंबकत्व के द्वारा ही उसमें वोल्टेज डेवलप होने लगता है, वोल्टेज जो है उत्पादन होने लगता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व का होना बहुत ही जरूरी है। बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के वोल्टेज यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया है तो हमारा जनरेटर जो है विद्युत उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा कारण हो गया और इस कारण का निवारण करने के लिए क्या करेंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व अगर खत्म हो जाए तो अवशिष्ट चुंबकत्व को फिर से बनाने के लिए फील्ड कॉइल को फिर से चार्ज किया जाता है और इसको चार्ज करने के लिए बैटरी या किसी भी डीसी सोर्स के द्वारा इन कॉइल्स में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और इनको पुनः चार्ज किया जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व बनाने के लिए। नेक्स्ट है फील्ड वाइंडिंग जो है उसका कनेक्शन अगर गलत हो गया है। कनेक्शन गलत कहने का मतलब है कि अगर डायरेक्शन कनेक्शन का डायरेक्शन
फील्ड वर्किंग। फील्ड वाइंडिंग का अगर कनेक्शन गलत हो, कनेक्शन गलत मतलब उसका जो पोलैरिटी है प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, इसमें अगर गड़बड़ होता है यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक पोल बनेगा वो उत्तरी ध्रुव अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे बनेगा और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव पे बनने लगेगा तो इस कारण भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने में दिक्कत आती है। इसको दूर करने के लिए पोलैरिटी को सही दिशा में लगाया गया है। फील्ड वाइंडिंग की जो कॉइल है उसको सही से कनेक्ट करें। नेक्स्ट है ब्रशों का कम्यूटेटर को संपर्क न करना। ब्रशों का जो है कम्यूटेटर को संपर्क न करना। अगर ब्रशों के द्वारा ही हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है तो ये ब्रश का जो है कम्यूटेटर को कनेक्ट न करने वाला जो प्रॉब्लम है, दोष है, ये मोस्ट कॉमन है। यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है। इसके लिए ब्रश में हमारा जो आउटपुट है ब्रशों के द्वारा ही मिलता है और अगर ब्रश सही से कनेक्ट ना हो तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। विद्युत वाहक बल पैदा न होने का मेन कारण ब्रश का कम्यूटेटर सेगमेंट को सही तरीके से कनेक्ट ना होना ये हो सकता है। और इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ब्रशों का जो कैरेक्टर है, ब्रशों का जो कैरेक्टर सेगमेंट है यानी उसका जो होल्डर है उसको सही से एडजस्ट करें और ब्रश को देखें कि उसका जो स्प्रिंग है जो ब्रश को दबाए रखा है वह स्प्रिंग सही से काम कर रहा है तो नहीं, उसको एडजस्ट करें और उसे सही करें। ब्रश होल्डर को देखना है। नेक्स्ट जो दो सिस्टम पैदा होता है इसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता हुआ है ब्रशों का जो एक्सिस है यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये ब्रश इस एक्सिस पे ना होना। अगर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं होगा तो भी एक कारण रहता है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न ना हो। इसके लिए ब्रशों का जो हैंडल है उसमें ऐसा रहता है उसको घुमाकर उसे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे लाया जाता है। नेक्स्ट है आर्मेचर या फिर जो कॉइल है उसे हम चेक कर रहे हैं कि आर्मेचर का कॉइल जो है डिस्कनेक्ट तो नहीं है, या फील्ड कॉइल को हम देख रहे हैं कि फील्ड कॉइल कंटिन्यूटी टेस्ट से इसको चेक कर रहे हैं इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट आपको करना है। आर्मेचर वाइंडिंग सही है कि नहीं।
ठीक करने के लिए यानी इसका निवारण करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को चेक करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग को चेक करेंगे और रेगुलेटर जो कॉइल है हमारा उसको चेक करेंगे और अगर शॉर्ट सर्किट है तो उसे ठीक करेंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट के द्वारा ठीक है चेक करेंगे। नेक्स्ट है घूर्णन गति का कम होना। अगर घूर्णन गति रेटेड स्पीड पे हमारा प्राइम मूवर ना घूमे तो इसके कारण हो सकता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न ना हो, क्योंकि मशीन को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वह अपने रेटेड आरपीएम पे जब घूमेगा तब उसमें वोल्टेज जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज जनरेट ना होने का कारण घूर्णन गति भी हो सकता है। घूर्णन गति अगर कम हो तो इस कारण भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। इसके निवारण के लिए हम इसमें देखेंगे इसका जो घूर्णन गति है उसे सही स्पीड पे लाएंगे, प्राइम मूवर के द्वारा इसको सही स्पीड पे घुमाएंगे। ओके, नेक्स्ट है लोड अधिक होगा। अगर लोड अधिक होगा तो जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वह ड्रॉप कर जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोड को अगर डायरेक्ट हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, लोड अधिक है तो इस कारण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जनरेटर को जब स्टार्टिंग में मध्यम या कम लोड पर रखा जाता है, जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद लोड को बढ़ाया जाता है। अगर स्टार्टिंग में ही लोड हमने अधिक रख दिया है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न ना हो। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न ना होना, वोल्टेज जनरेट ना होना। अब हम देखेंगे कि इसमें अगला जो दोष या फॉल्ट जो आता है वह क्या है। अगला दोष जो है कम्यूटेटर पर अत्यधिक स्पार्किंग होना। कम्यूटेटर पर अधिक स्पार्किंग होने का कारण और उसका यहाँ पे निवारण हम देखेंगे। पहला कारण इसमें हो सकता है ब्रशों का ढीला होना। पहला कारण क्या हो सकता है, ब्रशों का ढीला होना, क्योंकि स्पार्किंग जो होता है कम्यूटेटर और ब्रशों के बीच ही होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कम्यूटेटर और ब्रश के बीच का जो तनाव है उसको हम चेक करेंगे कि सही से है कि नहीं। अगर ब्रश ढीला होगा तो इसमें स्पार्किंग अधिक होगी। इसके लिए क्या करना है, ब्रशों का जो ब्रश होल्डर को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि वह उसमें पर्याप्त तनाव बना के रखे। ओके, ब्रश होल्डर पे आप ध्यान देना है। अगर स्पार्किंग हो रहा है तो सबसे पहले ब्रश होल्डर और ब्रश को चेक करना है सही से इसमें कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ। नेक्स्ट है इसमें ब्रशों का जो सिरा है वह उल्टा हुआ हो, क्योंकि ब्रश जब चलते चलते क्या होता है, मशीन चल रहा है बहुत दिनों से तो हल्का स्पार्किंग इसमें होता है और इसके कारण क्या होता है, ब्रश का जो सिरा है वह टूट जाता है। इस
जिसके कारण ब्रश घिस जाता है, छोटा हो जाता है। इससे भी उसमें प्रॉब्लम आता है कि स्पार्किंग अधिक हो। नेक्स्ट है ब्रशों का भार अधिक होना। अगर अधिक भार उसमें रहेगा ब्रशों में तो ब्रश क्या करता है, ज्यादा घिस जाता है, ज्यादा घिसने के कारण भी इसमें स्पार्किंग होने लगता है। नेक्स्ट है ब्रश होल्डर में चिपके होना। कभी कभी क्या होता है, ब्रश जो है गर्म होकर ब्रश होल्डर के साथ ही चिपक जाता है। ब्रश होल्डर के साथ चिपकने के कारण भी इसमें स्पार्किंग होता है, क्योंकि वो ब्रश होल्डर से अगर चिपक जाता है तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच गैप आ जाता है। गैप आने के कारण इसमें स्पार्किंग होने लगता है। कम्यूटेटर के सेगमेंट पे गड्ढे होना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एक तो आपको ब्रश को फर्स्ट देखना है, उसके बाद हम आते हैं कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर में देखना है कि कम्यूटेटर में गड्ढे हो जाते हैं। स्पार्किंग होने के कारण धीरे धीरे ब्रश और कम्यूटेटर के जो संपर्क है उसके कारण उनमें थोड़ा सा गड्ढा आ जाता है, कम्यूटेटर सेगमेंट घिस जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, गड्ढे आने के कारण उनमें करंट का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता और स्पार्किंग इसमें होने लगता है। इसको सही करने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट को सैंड पेपर से घिसकर उसको बराबर किया जाता है। इसकी सतह को चिकना और बराबर किया जाता है और जो गड्ढे रहते हैं उनको हटाया जाता है, जिससे कि स्पार्किंग कम हो। सैंड पेपर से कम्यूटेटर को साफ करना। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कम्यूटेटर पे ही आते हैं दूसरा प्रॉब्लम। कम्यूटेटर पे जो माइका लगा हुआ रहता है वह माइका थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है, यानी कि निकल जाता है, जिसके कारण भी कम्यूटेटर और ब्रश के बीच संपर्क नहीं हो पाता अच्छे से और यहाँ पे स्पार्किंग होने लगता है। ये भी आपका कम्यूटेटर के अंतर्गत ही आता है। इसके लिए भी इसमें इसका निवारण करने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट को या तो आप सैंड पेपर से घिस सकते हैं या माइका को अच्छे से बैठाकर उसमें वापस लगा के उसको फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लोड अधिक होना। लोड जब अधिक होगा तो स्पार्किंग इसमें अधिक होता है, क्योंकि लोड अधिक होने के कारण आर्मेचर में जो है अत्यधिक करंट आपका फ्लो होने लगता है। अधिक करंट फ्लो होने के कारण ब्रश और कम्यूटेटर के बीच स्पार्किंग होने लगता है। लोड रेटेड लोड से अधिक हो जाने की स्थिति में स्पार्किंग बहुत ही अधिक होने लगता है। इसको कम करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए लोड को यहाँ पे कम करना चाहिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोल्स पे। अगर पोल्स पे कोई प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होने लगती है। पोल्स की बात करें तो पोल्स में इंटरपोल जो है उनका कनेक्शन यानी इस प्रकार हो कि उसकी ध्रुवता जो है एक हो जाए। इंटरपोल को बेसिकली हम लगाते हैं इंटरपोल को कि स्पार्किंग कम हो। स्पार्किंग कम करने यानी कम्यूटेशन जो प्रोसेस है उसको स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए इंटरपोल्स प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इंटरपोल्स की जो पोलैरिटी है वह विपरीत हो जाए तो ये कम्यूटेशन को और यानी स्पार्किंग को आपका बढ़ा देता है। तो यहाँ पर चेक करना होता है इंटरपोल का जो कनेक्शन है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सही पोलैरिटी यानी ध्रुवता पे है कि नहीं। इंटरपोल
इंटरपोल की ध्रुवता को चेक करें। नेक्स्ट ब्रशों का जो ब्रश है उसमें एक और प्रॉब्लम आता है, ब्रश जो है आपका सही आकार का ना होना। ब्रश का आकार अगर सही नहीं होगा तो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट है उस पे एक ही सेगमेंट को टच करने के बजाय अगर वो एक साथ 2 या 3 सेगमेंट को टच करने लगे तो इसके कारण भी आपका कम्यूटेटर में अत्यधिक स्पार्किंग होने लगता है। ओके स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं जनरेटर का अत्यधिक गर्म हो जाना। अब गर्म होने का जो प्रॉब्लम है, दोष है, वह इसलिए होता है कि कम्यूटेटर पर अत्यधिक स्पार्किंग होना, ये भी एक कारण है कि स्पार्किंग हुआ उसमें तो वाइंडिंग आपका हीट हो जाएगा, ब्रश हीट हो जाएगा, कम्यूटेटर सेगमेंट आपका हीट होगा। इसके कारण होता है स्पार्किंग अधिक होने के कारण गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बियरिंग्स जो है खराब हो जाना, बियरिंग्स पे ऑयल ना होना, बियरिंग्स का ऑयल सूख जाना और ऑयल या ग्रीस जो है सूख गया, आपका ग्रीस खराब हो गया। इसके कारण क्या होता है कि मशीन में अत्यधिक रगड़ उत्पन्न होता है और सही तरीके से साफ जो है घूम नहीं पाता, इस कारण भी मशीन गर्म होने लगता है। नेक्स्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है जनरेटर पर लोड अधिक होना, लोड अधिक है तो लोड को यहाँ पे कम करना। इसके बाद है आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट का दोष होना। आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, कोई वाइंडिंग बीच में से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बीच से शॉर्ट होने के कारण क्या होता है इसका जो रेजिस्टेंस है कम हो जाता है, इस कारण भी इसमें गर्म होने का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा जो डीसी जनरेटर है उसपे क्या क्या दोष होते हैं और उसका कारण क्या रहता है,